आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय लाल गनी मौर्य जी, मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो तथा उनकी जीवन संगिनी। हम आज चर्चा करेंगे कि किसी के घर में मैयत हो जाती है तो मैयत पे जब हम लोग निकलते हैं मैयत लेकर के, तो सर हमने देखा है मैयत जब लेके लोग निकलते हैं तो अक्सर करके देखा गया है लोग राम नाम सत्य भी बोलते हैं, लेकिन अभी अभी जो लोगों ने बताया है कि जीवन मरण सत्य है, इसमें आपका क्या कहना है? हकीकत ये है ना, जैसे हमारे पास एक पेन है जी। अब इस पेन को मैं दिन में बोलूं तो भी लोग पेन बोलेंगे, रात को बोलूं तो भी पेन, कोई मर गया तो भी पेन, कोई जिंदा है तो भी पेन। जी सही है, पेन ही बोलेंगे, पेन ही ना कि बोलेंगे। दूसरा नहीं बोलेंगे। बराबर। लेकिन राम नाम सत्य जो अगर है, सत्य चीज है राम का नाम जी। तो उसको भी हमें हर जगह रात दिन हर जगह बोलना चाहिए। अब मैयत जाती है तभी तो हम बोलते हैं। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी घर बच्चा पैदा होगा, हाँ, जी बच्चा पैदा हुआ, किसी घर जाओ जी, वहाँ पर भी राम नाम अगर सत्य चीज है तो वहाँ भी राम नाम सत्य बोलो। तो आखिर वहाँ क्यों न वहाँ बोलोगे, चार जूता पाओगे। अब राम जब कोई मैयत होती है तब हम आपात लेके जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं। इसका मतलब है कि राम का नाम सत्य नहीं है, ये सिद्ध करता है अच्छा कि राम का नाम सत्य नहीं है। और जो जीवन मरण सत्य है ये अपनी जगह एकदम बिल्कुल सत्य है और 100% सत्य है, क्योंकि जो इस संसार में आया है वो जाएगा। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फला सो जरा, जो बड़ा सो बुझाना। जी जी। तो मतलब ये पृथ्वी का नियम ही है, लेकिन सत्य जो राम का नाम है वो अपनी जगह मेरे हिसाब से नहीं है। जी आगे की बात कर लेते हैं। हम लोगों के यहाँ एक रीति रिवाज और परंपरा है, जैसे डंडा पीटने वाली जो परंपरा की बात है, लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक सही है। मरने के बाद सारा चीज जो हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ एक रिवाज है, खास करके मैं देखा हूँ हमारे मणियाहू तहसील में, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है उत्तर प्रदेश और बिहार में हर जगह है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग मामले में आए हैं वो भी करते हैं, एक हांडी में पानी भरते हैं और पेड़ पे लटका देते हैं और डेली जाके उसमें पानी देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्या वो पानी जो हम देते हैं तो क्या उनको जाता होगा? अब ऐसा है ना, हर जगह के रीति रिवाज उसको घंट बोलते हैं। हाँ, घंट टांगते हैं जी। अब ये हकीकत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम पानी देंगे कोई पूर्वज या कोई पितर पाएंगे नहीं। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि 10-9 दिन तक कुश गाड़ देते हैं, कुश को पानी देते हैं, तो वहाँ से लगता है कि हम अपने पितर को पानी दे रहे हैं। तो मतलब कुछ गाड़ते हैं? हाँ, कुछ रहता है? नहीं गाड़ते हैं, मतलब पार करके गाड़ेंगे। हाँ। तो 10 दिन तक पानी देंगे तो हरा रहेगा क्या? वो हरा नहीं हो तो सूखा, कुछ भी सूखा ही रहता है, पंडित लोग देते हैं। अच्छा। वो आकर पानी डलवाते हैं। हाँ। लेकिन वो चीज हमारे हिसाब से उचित नहीं है। तो मतलब उस जो कुश होता है, घास फूस वही कुश है। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि पेड़ ला के दे दे उसमें पानी डालो, ऐसा नहीं है। मतलब उसको भी फेंकना है। हाँ, उसको भी फेंकना, फेंक भी दिया जाता ऐसे है। मोड़ के पैती जैसा बनता है, मुनरी जैसा। अच्छा। ऐसा मोड़ के भर के वो गाड़ देते हैं। तो जहाँ गाड़ते हैं तो क्या वो 9-10 दिन वहाँ रहता वहाँ है? रहता है। कोई उखाड़ फेंक नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं नहीं है? नहीं, वहाँ कोई छूने ही नहीं देते वो लोग। अच्छा, छूने नहीं देते। वो लगता है ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम है। हमारे यहाँ हांडी में पानी देते हैं। हाँ, तो हमारे हिसाब से देखा जाए कि उसके स्थान पर बल्कि उनके नाम से एक पेड़ अगर लगा दिया जाए और उसमें 10 दिन पानी दे तो मेरे को लगता है वो पेड़ पकड़ भी देगा। ये तो भाई बहुत संगत बात है और ऐसा ही होना चाहिए जी। कि कम से कम उनके यादगार में एक पेड़ है, कभी भी याद कर सकते हैं कि हमारे पिताजी या जो भी पूर्वज खत्म हुए हैं जी, उनके यादगार में ये पेड़ लगा है और वही अच्छी बात है। और ये पानी देना, ये सब देना, ये तो हमारे आपके न समझी है और ये चीज करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात शुद्धक के दिन में देखता हूँ वहाँ एक महापात्र आता है हमारे यहाँ, खटिया दो, मचिया दो, तकिया दो, जूता दो, चप्पल दो, सारा चीज देना पड़ता है और जो जितना दे दे उतना कम है, ऐसा लोग बोलते हैं। एक साल का मिला जुला के गेहूं है, चावल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके पहले लोग बोलते थे खेत कियारी भी ले लेते थे वो लोग, वो बात की बात है, गाय भैंसा। तो हमारे कहने का मतलब यह है इतना जो कुछ देते हैं तो क्या जब उनको देते हैं तो हमारे दादा को जाता है कि क्यों देते हैं? एक पुरोहित लोग जो होते हैं जी, ये सब कमाने का धंधा है, हमारी समझ से जी। कमाने का धंधा। नाव भी होता है, उसमें पंडित महापात्र भी होता है। अच्छा। और वो लोग जब बाल छीलने लगते हैं जी, उस समय ऐसा समझाते हैं, ऐसा बोलते हैं, जी। इतना बड़ी से बड़ी बात बोलते हैं, तुम्हारे पिता ने इतना बनाया, तुम्हारे दादा ने इतना बनाया, इतना बनाया। जी, जी। आज उनकी संपत्ति आप पूरा पा रहे हो, उनके मरने के बाद उनको वो सुखी रहें, तो क्या तुम नहीं चाहते सुखी रहें?
तो हर आदमी भावुक हो जाता है, भाई सुखी रहे। जी हाँ, जी जी हर आदमी ये चाहता है कि वो सुखी रहे। जी इसलिए उस समय वो लोग इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जी। कोई कोई तो बोलता भाई 1 बीघा खेत दे दो, कोई बोलता पेड़ दो दो, जो आपकी क्षमता है। जी। और आपके जब इतनी बड़ी क्षमता है तो आप कुछ भी दे सकते हो उनके नाम पर, तो लोग भावुक हो जाते जी। हैं। अब भावुकता में वो कुछ भी दे देते हैं, पेड़ भी दे देते हैं, यहाँ तक खेत भी दे देते हैं, जायदाद भी दे देते हैं, बाग बीरो दे देते हैं। बाग बिलो जो देते हैं सब दे देते हैं। उस समय वो नहीं सोचते कि किसको जा रहा है। तो ऐसे पहले की प्रथा थी, आज तो खैर ये सब प्रथा बहुत कम होती जा रही है। लेकिन खाने का 1 साल का ये सब देते हैं, गेहूं है, चावल है, वगैरह वगैरह देते हैं। देते हैं। अच्छा, इसके अलावा खटिया मचिया तोशक रजाई गद्दा हमारे यहाँ देते हैं आज भी। हाँ। भले कहीं दक्षिणाई खटिया हो कि क्या है अलग बात है, हाँ। लेकिन देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ खास करके हमारे गांव में अभी 15 दिन 20 दिन पहले एक हमारे राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा हमारे क्लास फेलो रहे, उनके पिताजी गुजर गए। तो वहां हमारे यहाँ वो सो जाता है खटिया पर, वहां पाकर सोने के बाद पांव दबवाता है और बताता हमारा दबाओगे तो उनको जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल गलत। पाँव दबाना, ये दबाना, जी। वैसे तो जितने कर्म कांड है जी। सब केवल एक धंधा ये है, धंधा है। सब टोटल धंधा है। चाहे जितने भी कर्म कांड हैं, जी। पाँव दबाना, ये दबाना, ये तो अपने को पाखंड छोटा बात बनाते है। हैं वो लोग। जी। कि भाई हमको नीचा छोटा दिखाते हैं। पैर कौन पकड़ता है? छोटा आदमी पकड़ता है। जी। बड़ा आदमी कभी किसी पैर नहीं पकड़ता। जी। तो एक रस्म बना दिए कि हमेशा पैर पकड़ना, पैर दबाना। अभी हम आप पहले भी जानते थे, कोई बुजुर्ग आता था उनका पाँव छूते थे। पाँव उन बुजुर्ग आया, अपने समझदार आया, अपने बुद्धिमान आया, तो उनका पाँव पकड़ो, कोई बुरा नहीं है। जी। लेकिन ऐसे आदमी के पाँव केवल इसलिए पकड़ो कि बाभन है, ये पंडित हैं, ये बाभन हैं, इस देवता। हिसाब से उनको देवता मान के पकड़ो, तो ये अपनी जगह गलत है। गलत है। और ये चीज करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो बाल छिलाने की रीति रिवाज और परंपरा है, ठंडी के महीने में भी बाल का है पूरे घर भर छिलवाओ, तो वो छिलाने का क्या मकसद है? अब मेरे को तो नहीं लगता है उन ये। लोगों के हिसाब से जी। ऐसा है, 2-3 चीजें जैसे सर मुड़ा लिए, तो वहाँ पर आपके अंदर एक भावना ऐसे होती है जो सामाजिक कामुक भावना कम होती है। जैसे कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध के जी। जितने शिष्य हैं सब बात छिड़ाए हुए हैं। जी। लेकिन वो छिड़ाने का मतलब ये है कि मतलब सांसारिक माया से दूर हटे। जी। और ये दिखाया जाता है 13 दिन जो तेरही जब तक नहीं होती, जी। तब तक कम से कम सांसारिक मोह माया से दूर रहो। जी। अलग खाना बनाते हैं, अलग खाते हैं, उनसे दूसरे कागजात दूसरे कोई छूते नहीं, जबकि उनको किसी को नहीं छूना चाहिए। जी। जो घर का दाग दिया हाँ, जो है, दाग एक आदमी दिया जो है। मालिक है, हाँ, जो सूतक किया है मालिक बेचारा परेशान है वो एकदम। उसको नहीं छूना चाहिए किसी को, ऐसा है। जी। लेकिन कि चलिए। कम से कम कुछ न कुछ वैराग्य उत्पन्न हो। जी। लेकिन जब हमारे अंदर, आपके अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, वही सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं, तो भाई ये लिया हुआ, चैला लिया हुआ, वही ये लिया कर्म हुआ। कर रहे हैं, तो ये सब जैसे हमको दूर होना चाहिए। जी। जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ना ये बेटा। सारा चीज है, उसके बाद एक मृत्यभोज की प्रथा है। जबकि देखा जाए तो भारत सरकार जो संविधान है, मृत्यभोज अधिनियम 1960 में साफ साफ लिखा है कि किसी तरह का मृत्यभोज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी घर 25 साल का मर रहा है तो भी 25 लोग आगे खा रहे हैं, 40 साल का है तो भी खा रहे हैं, 100 साल का मरा तो भी खा रहे हैं। खाने का क्रिया चल ही रहा है हर 13 दिन पर, मतलब 13वें दिन 13 ही होता है। अभी अभी आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगा, विनोद कुमार मौर्य जी जो जिया लाल के लड़के थे, आज भरी जमाने में गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एक 13 का कार्यक्रम हुआ। भले 25 लोग खाए हो, लेकिन खाए सब। देखिए ऐसा है जी। ये भी एक प्रथा ही और रस्म ही है। जी। पहले के जमाने में ऐसा था, गाड़ी मोटर रास्ते बहुत कम थे। जी। आना जाना बहुत दुर्लभ था। जी। तो लोगों को जब सुनते थे उस समय दुख बटाने के लिए आते थे। जी। एक दूसरे के भाई जाएंगे तो थोड़ा दुख बटेगा उनका। जी। दुख होगा, 10, 20, 50 आदमी आते, जैसे आज हॉस्पिटल में है, अगर जी, चार जी, आदमी जी, जी, जी। मिलने जुलने आते तो उनको खुशी मिलती है। तो वैसे था, अब दूर दूर से आते थे, पैदल आते थे, तो उनको खाना खिलाना बड़ा स्वाभाविक होता था। स्वाभाविक। लेकिन मैंने सुना हूँ जो आता था वो कुछ लेके आता था, जैसे कोई आटा लेके आया, तो कोई कोहड़ा लेके आ गया, तो कोई कुछ लेके आता था। वही हाँ, मदद तो में। स्वाभाविक होता था। जी। और दूसरा मदद के लिए वो लोग आते थे और जी। मदद भी देते थे, जिसके जो जिस लायक होता था, वैसा करता था। आटे से, चावल से, जैसा कपड़े से, रोटी से, जी। जैसा वैसा मदद भी करता था। जी। और उस समय मैंने देखा कि भाई पूरी बन जाती थी, भाजी, और एक आध प्रकार कुछ और बन जाता था।
बस 13 में वही चलता था। उसको कच्ची पक्की बोलते थे। अच्छा। एक दिन चावल दाल खिलाते थे, एक दिन पक्का पूरी और भाजी खिलाते थे जी। उसको कच्ची तो चावल ये दाल, पक्की क्या होता है? चावल दाल कच्ची और पक्की मतलब जो तला हुआ तेल में निकाला जाता है उसको पक्का बोलते हैं। अच्छा तो ये चीज चलता था जी। लेकिन वो भी एक प्रथा ही थी। जी, प्रथा ही था। प्रथा ही थी। और दरअसल संविधान में तो कुप्रथा लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं था वो सब करना। गाँव पहले बुला तो के खाते थे। हाँ, और किसी और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात ये है, हमको आपको सोचना चाहिए कि ये सब प्रथा अगर एक हमारा जवान लड़का मरा है जी। तो हमारे ऊपर तो ऐसे कागजात विपत आई है। विपत्ति आई है, दुख आया है, और उसी में कोई 10 200 आदमी 500 आदमी हम खिलाए तो वो भी विपत्ति आ जाएगी जी। वो भी खिलाए है। इसलिए ये सब चीज़ हमको नहीं करना चाहिए और उचित भी नहीं है। और बुढ़े मरते हैं तो चलो भाई हमको शांति मिलती, भाई चलो भाई, तो वो बुढ़े के साथ जब जवान मरता तो भी वही कार्य होता है। तो हमको न बुढ़े को करना चाहिए न जवान को करना चाहिए, बल्कि शोक सभा रख लो और प्यार से सब आए, 10 जलपान करें, जी, जी। जलपान करें, अपना जाए और शोक मना ले में 10 मिनट 5 मिनट शांति। जैसे हम लोग मैयत में जाते हैं तो 2 मिनट का मौन करके जी। उनका शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। और ये सब रस्म जो है अब आज के ज़माने में, क्योंकि हर आदमी आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहुंच जाता है, जी। कोई लंबा नहीं है, फोन से बात हो जाती है। आज ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं कि हर सुविधा हम आप प्राप्त किए हुए हैं। जी। तो ये सब समस्याएं नहीं है पहले जैसे। जब समस्याएं नहीं है तो कोई चीज़ ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक रीति रिवाज है, और उत्तर प्रदेश से जो लोग यहाँ आए हैं वो भी यहाँ करते हैं। किसी के मैयत पे जाते हैं, फलाने मर गए हैं तो कफन लेके जाते हैं। तो बस आप लोगों से सारी जानकारी आपसे खास करके मैं चाहूंगा, एक आदमी अगर मर जाता है तो उसको कितने कफन की जरूरत पड़ती है? 1, 2 की 1000 की? नहीं, जरूरत तो एक ही के पड़ती है, बस लेकिन अभी बदन ढक जाना चाहिए बस। हाँ, और हम कह रहे हैं जिसको देने की शौका है, अगर मान लीजिए तबीयत खराब है या तो जिंदा है, तभी ले जाके 1 साल दे देना चाहिए, ये मेरा मानना है। कफन तो उसको देना है जिसके पास कफन के भी पैसे न हो। नहीं, कफन उफन देना तो नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ, यहाँ जो जाता फूल माला लेके जाता है। जिंदगी में पता चला कभी फूल माला से सम्मान नहीं हुआ, और मरने के बाद बच गया, उठता ही नहीं है, बॉडी नहीं उठती। तो हमारे समझ से मरने के बाद फूल माला की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और मरने के बाद कफन की भी जरूरत नहीं है, और मरने के बाद तिरहिया जो होता है, तिरही मृत भोज, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत भोज का रूप बदल गया है उत्तर प्रदेश में, बुफर सिस्टम चल रहा है। ऐसा है ना जी। ये भी एक प्रथा ही है जी। और जो प्रथा चल रही पहले से बची शुरुआत से जी। उसका रीजन कुछ था, आज उसको प्रथा बना लिए, लोग उसको खुशी खुशी करने लगे। उसका अभी जो ये कफन वाली बात आप किए, जी। कफन का ऐसा था, पहले गरीबी थी जी। हर आदमी के पास कफन रखने की या कफन खरीदने का ताल्लुक या हिम्मत नहीं थी। जी। तो लोग बोलते चलो हम ही कफन दे देता हूँ। जी। भले अब वो चीज अब कोई जानता नहीं कौन ला रहा कौन नहीं ला और रहा, ये सब ला के रख देते तो ला हैं, कोई देते किसी से हैं। पूछता नहीं तू ले आ रहे हो, मैं ले आ रहा हूँ। आज भी गुजरात में मैंने देखा, गुजरात में जी। नर्मदा की तराई में जी। एक आदमी मरता है तो वहाँ लकड़ी नदी किनारे जलाते हैं। जी। अभी वहाँ पर ऐसा श्मशान नहीं बना है, जी। तो वहाँ गांव वाले लकड़ी ले जाते हैं। मतलब सब लोग अपने अपने घर से, जैसे कि हमारे में कहावत है कि लकड़ी ही दे दो मरते समय, जी। तो वो लोग गांव वाले लकड़ी लेके आते हैं और लकड़ी डालते, 3 दिन तक लकड़ी डालते हैं। 3 दिन तक डालते हैं, हमको तो लगता है 10 दिन चलता ही। 3 दिन तक डालते रहते हैं। जो भी आया जो सुना वो एक लकड़ा लेकर एक या बोरा कोई लेके कोई डाल टेम्पू लेकर भर कर आया, डाल दिया। 2 टेम्पो दिन टेम्पो डाल देते। 3 दिन 4 दिन तक वो जलते रहता है, और 5वें दिन वो उनके घर वाले आते हैं और राखी जो होती है उसको नदी में डाल देते भाई हैं। वो तो ठीक है, सपोर्टिंग सिस्टम तो भाई ये बात वो सपोर्टिंग सिस्टम वो तो सही था, वही था। अभी पहले अपने यहाँ भी कफन की बात थी, लेकिन जब आज हम आप सब जानते हैं कि सामने वाला सक्षम है, अब आज हर आदमी अपने जो मरे अपने इष्ट को हाँ कफन देने की क्षमता रखता है, तो हमको कफन ले जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात हार फूल का, वो भी एक ऐसी चीज है ना कि दिखावा है। दिखावा है, हर आदमी चाहता है खाली हाथ कैसे जाए, खाली हाथ कैसे जाए, तो दिखाने के लिए भाई हार ले जाता है, स्वाल ले जाता है, कुछ ले जाता है भाई सबके सामने मैं दिखाऊं, और वहाँ फोटो वोटो भी खिंचा देता है। हाँ, तो इसलिए ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब दिखावा है।
अब हमारे पास 50% लोग परेशान दिखावा में है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल आप इनकी जीवन संगनी है, बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसके पहले भी एक वीडियो बना, अब ये भी बना, आप क्या संदेश देंगी लोगों को? आपके घर में पहली बात तो हम लोग जात पात तोड़ने की बात करते हैं, और पहली बात तो प्लस पॉइंट है, आपने अपने बच्चे की शादी मौर्य परिवार होकर के यादव परिवार में किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है, और आपने अपने परिवार की परिभाषा बड़ा किया है। क्या लोगों को संदेश देंगी? जो चर्चाएं हुई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा तो किया, पूछ के किया, हम लोग की मर्जी से किया, जी, अपने जी, मन जी। से तो किया नहीं। बराबर बराबर। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हर और गाँव- क्या संदेश देंगी लोगों को, लोग जात पात तोड़ के शादी करें? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी। लोग जात पात दोनों पक्ष राजी होते हैं तो और अच्छा लगता है। जी, और जी। जात पात में क्या है, सब इंसान ही तो है। और जो हम लोगों ने शादी के विषय में चर्चाएं करी, सुग्गा का ये सब वगैरह वगैरह, अगर महिलाएं चाह लें तो महिलाएं आपस में बात कर सकती है, भाई सुगुआ का कर गाड़ा तुम। हम लोग बोलते हैं कहीं नहीं, महिलाओं का काम है। कुछ लोग तो बोलते हैं काम करो, पचड़े में मत पड़ो, वो उनका काम है, वो पटाएंगे, और उसी में बेचारी परेशान रहती है। सुखवा में तो इम्मा तलावा परचे तो यही परचे तहाऊ परचे। अगर महिलाएं समझ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जो है बदलाव हो जाएगा। क्या बोलते हैं देंगी? सही बात है। ये तो बहुत सही बात है, लेकिन औरतें जब समझे तब ना, कितना समझाया जाए, लेकिन आदमी भाई लोग समझ जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें समझेंगी, लेकिन देर से। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत। ये कितना मिनट हुआ?